इलाज क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरे ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात। ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लीजिए। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल कौमी असम्बली की कार्रवाई आधे घंटे से ज्यादा न चल सकी। वजीर खारजा की तरफ से हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश के जिक्र पर एहतजाज। आप घबरा क्यों रहे हैं? बात सुनते क्यों नहीं? शाह महमूद का ऑपोजिशन से सवाल। स्पीकर ने कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले एजेंडे में 2 मजीद निकात अब भी बाकी। आपके गैर आईनी इकदाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आईनी इकदाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आईनी इकदाम को कदम करार दिया और नजरिया जरूरत का सहारा नहीं लिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा ऑपोजिशन की क़यादत को, पार्लिमान के सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। अदलिया ने तारीखी फैसला दे दिया। आलमी साजिश की बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। वजीर आजम और स्पीकर के गैर आईनी फैसले कलअदम हुए। पार्लियामेंट एक सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त देने जा रही है। आज नई तारीख रकम होगी। स्पीकर से सही मानों में स्पीकर बने शहबाज शरीफ का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का इजलास ठीक 10:30 बजे शुरू हुआ। स्पीकर असद कैसर की अदालती फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल कराने की यकीन दहानियां। गैर मुल्की साजिश का नुक्ता बताने पर ऑपोजिशन के नारे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान गद्दार गद्दार और भिखारी बैठ जाओ के जुमले कसते रहे। कौमी सलामती कमेटी ने भी गैर मुल्की साजिश पर मरासला संगीन करार दे दिया। अमरीका से एहतजाज की हिदायत की गई। ऑपोजिशन को दावत दी गई। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नहीं आई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, नजरिया जरूरत हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर के बयान की हिमायत। इंशाअल्लाह आज वोटिंग हो जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन। आपके खानदान को बार बार अदालतों में बुलाया गया। क्या आप बदला लेंगे? सहाफी का सवाल। क्या आप समझते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं? आसिफ जरदारी का जवाब वाज़ेह कर दिया। इमरान खान के साथ बातचीत का फैसला मियां साहब करेंगे। पार्लियामेंट हाउस आमद पर शहबाज शरीफ से अचकन सिलवाने का सवाल। ऑपोजिशन लीडर ने कहा उन्होंने तो सूट पहना हुआ है, अचकन क्या होती है ये उसी से पूछें जो कहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिप्टी स्पीकर को आइन शिकन करार दे चुका। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का इशारा दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास से पहले मुत्तहदा ऑपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नंबर गेम पूरा। 175 अरकान ने शिरकत की। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इजहार इत्मीनान। कौमी असम्बली इजलास में वक्फे के दौरान भी MNAs असम्बली हॉल में मौजूद। ख्वाजा साद रफीक, खालिद मगजी और सरदार अयाज सादिक शहबाज शरीफ की निशिस्त पर आ गए। लीगी रहनुमा की फवाद चौधरी से भी मुलाकात। खुर्रम दस्तगीर और मौलाना असद महमूद और दीगर की बिलावल भुट्टो से सियासी गपशप। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने धमकी आमेज मरासले बेवजन करार दे दिया। ये भी बता दिया अदालती हुक्म पर नाअहल हुआ।
एक लम्हे में वजारत उज़्मा छोड़ दी थी। वजीर आला सिंध ने इम्पोर्टेड हुकूमत लाने के इल्जामात रद्द कर दिए। तमाम अरकान असम्बली मुहिब्बे वतन करार। इमरान खान जा नहीं रहे, पहले से ज्यादा मजबूत बनने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद का दावा, कप्तान अपनी कौम के सामने डट कर खड़ा है, आखिर तक मुकाबले के लिए तैयार है। खिलाड़ियों को हौसले बुलंद रखने का पैगाम। कौमी असम्बली इजलास में वक्फे के दौरान मुत्तहिदा अपोजिशन के वफ्द की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। कौमी असम्बली के हालिया इजलास और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने के हवाले से गौर। ऑपोजिशन अरकान की तादाद 196 हो गई। मुर्तजा जावेद अब्बासी का दावा, नंबर्स पूरे हैं, मुनहरिफ अरकान को मुश्किल में नहीं डालेंगे। आगा रफीउल्लाह की गुफ्तगू, न्यूट्रल की तरह रिजीम के नाम ने भी गड़बड़ कर दी। खालिद मक्सी का बयान। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निगरानी करते दिखाई दिए। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम ने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। कौमी असम्बली के इजलास के मौके पर इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेंजर्स, एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। उसने पहले कहा कि जी इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था, यानी इसे पता था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से, तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और फिर कहता लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। इमरान खान का आने वाली हुकूमत तस्लीम करने से इनकार। इतवार को पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। कौम से खिताब में सड़कों पर आने का ऐलान। अदलिया के फैसले पर भी मायूसी का इजहार। अमरीकी हुक्काम ने कहा इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। खबरदार किया गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को मुआफ कर दिया जाएगा। अमरीकी ऑफिशियल को मालूम था कि किसने अचकन सिलवा रखी है। वजीर आजम का दावा। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के तबादले पर तनाजा। ऑपोजिशन के नामजद वजीर आला हमजा शहबाज अहकामात रुकवाने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। उस्मान बुजदार मुस्ताफी हो चुके। सूबे की कोई काबीना मौजूद नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं हो सकती। आईनी दरखास्त में मौक़िफ़। लाहौर से जद्दा जाने वाले जहाज के दौरान परवाज विंड स्क्रीन टूट गई। कप्तान ने महारत के साथ तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। हंगामी लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। बोइंग 777 जहाज में 350 मुसाफिर सवार थे। कोरोना वबा में कमी के बाद इस साल हज पर पाबंदियां खत्म। सऊदी अरब ने 10 लाख अफराद को हिजाज़ मुक़द्दस आने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। ज़ायरीन को मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद नहीं जा सकेंगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।